आज के टाइम पे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या लव की कमी है या थ्रिल की एडिक्शन? दोनों चीज़ों की बात मैं कहूँगी। पहले तो लव की कमी है क्योंकि इतना बिज़ी हमारा स्केड्यूल है हर हुँ, किसी का, क्योंकि नाउ वुमन इज़ आल्सो वर्किंग, मैन इज़ आल्सो वर्किंग, दे हार्डली गेट अ टाइम टू बी विद ईच अदर। हुँ, एक वो कनेक्शन नहीं है। दूसरा, हमारी जो प्रोग्रामिंग है, वो भी कहीं हद तक हमें बचपन से ये सिखाया गया कि अच्छी लड़की तो हमेशा हाँ बोलती है, कैसे सब पता चलेगा अच्छी लड़की है? हाँ, यू हैव टू लुक आफ्टर अदर्स नीड, पहले उनको देखना है, फिर तुम्हें अपने आप को देखना है। और लड़कों को क्या सिखाया जाता है कि तुमने उसके आगे हाँ नहीं बोलनी है, तुम मर्द हो, तुमने ही सारी लीड लेनी है, वो उसकी बात हर बार नहीं मानी। तो इस प्रोग्रामिंग से हम बड़े होते हैं। तो जब हम लोग मैरिज में एंटर करते हैं, तो कुछ तो हमारी प्रोग्रामिंग गलत है। हुँ, और अगर हम फैमिली पेरेंट्स के साथ, जॉइंट फैमिलीज के साथ रह रहे हो, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज एक हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और वाइफ जब उसको इमोशनली ढूँढती है, हुँ, वो अवेलेबल नहीं होता, हुँ, तो व्हाट टू डू? तो इसीलिए कभी-कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है आजकल बहुत कॉमन होने लगे हैं। तो अगर हम लोग ये कम्युनिकेशन शट डाउन ना हो, मैंने ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं, ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे, हुँ, एक ही रूम में रहते हुए महीनों बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि इमोशनल कनेक्शन नहीं है, लव का कनेक्शन खत्म हो रखा है। तो क्या अच्छा हो अगर वो एक कमरे के अंदर ही अपनी बातों को सुलझा लें। जब आपके बेडरूम से बातें बाहर गई, तो वो तो किस्से कहानियाँ हो गई ना लोगों के लिए। तो हुँ, अगर आपके पास इतनी मैच्योरिटी है, या हस्बैंड इतना आपको सपोर्ट कर रहा है, इमोशनली अवेलेबल है, कम्युनिकेशन आपकी सही चल रही है, तो प्रॉब्लम्स ही नहीं है। तो जब लव का कनेक्शन नहीं रहता, तो लोग दे गो फॉर अदर ऑप्शंस। मुझे लगता है कि इसका ये भी कारण हो सकता है कि सोशल मीडिया, एआई, क्योंकि अगर आपको कोई प्यार करने वाला नहीं तो आप एआई से बात कर लो। Yes, it's very easy, है ना? again, instant gratification. तो सी, सोशल मीडिया का मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक, मेरे को ऐसा लगता है इट्स अ फेक वर्ल्ड, नथिंग इज रियल। और हर कोई इंसान हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन ढूंढने कहाँ चला जाता है, एआई, चैट जीपीटी, वट एवर और कुछ वीडियोस देख ली, उसको अपने साथ रिलेट कर लिया हुँ, और अपनी परसेप्शंस बना ली, जबकि वो नहीं है। तुम्हारी लाइफ रियल है और तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, किसी की नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स कि कहाँ पे क्या गलत है। आप किसी की राय लेके अपनी लाइफ को कैसे चलाओगे? येस, यू कैन टेक एक्सपर्ट राय, जो भी कोई एक्सपर्ट है आप उनसे राय लें और अपनी अपनी लाइफ की ज़िम्मेवारी खुद उठाएँ। इट इज़ शी इज़ योर पार्टनर, ही इज़ योर पार्टनर, तो आपको खुद सुलझाना है कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन बात ये है ना कि जो हम देखेंगे, वैसे तो हम बनेंगे ना। तो बिल्कुल, यू जब आर राइट। रिलेशनशिप में उनको ये दिखता है कि वो पार्टनर्स ऐसा कर रहे हैं, जबकि हुँ, वो सोशल मीडिया पे ऐसा डाल रहे फेक हैं। है, वो येस, ट्रैवल कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो हँस रहे हैं, वो येस। अच्छा खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन, अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं और शायद तुम दोनों के पास उतनी सब चीज़ें नहीं होंगी, हुँ, तो उस चीज़ की वज़ह से वो कंपैरिज़न करने लगते हैं। कंपैरिज़न में आ जाते हैं, यू आर और जब राइट। वो कंपैरिज़न करने लग जाते हैं, फिर वहीं से वो डिस्टेंस होता है ना, वो स्टार्ट बिल्कुल, होने लग जाता है। हुँ, और वहीं से कन्वर्सेशन में आपका थोड़ा-थोड़ा दूरी आने लग जाती है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है वो भी एक प्रॉब्लम हो चुकी है आज के टाइम पे कि हम कंपैरिज़न प्रॉब्लम। सोशल मीडिया पे रियल नहीं है, क्योंकि कोई भी बाहर निकलता है ना घर से, वो मुँह धो के निकलता है। हुँ, वो कभी भी गंदा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे येस, वो एक दिहाड़ी लगाने वाला हो या कोई आईपीएस हो या कोई सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, येस, वो घर से बाहर निकलेगा तो अच्छा ही निकलेगा। तो वही बात है कि जिसने सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करना है, उसने तो अच्छा अच्छा ही ही करना दिखाना है। है, हुँ, लेकिन अंदर से वो कितना टूटा है, क्या प्रॉब्लम उसको फेस हो रही है, हुँ, वो नहीं जान पाता है। वो हम नहीं जानते, हम सिर्फ़ उसकी रील वाली लाइफ़ देख रहे बिल्कुल, हैं, रियल लाइफ़ नहीं देख रहे हैं। तो येस, मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज की जो रिलेशनशिप है, उनको येस, खराब होने में येस, और जो प्यार नहीं रहा है, उस प्यार की कमी को। क्योंकि पहले के टाइम पे हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो ऐसा बताते थे कि हम शाम को साथ में बैठते थे, येस, चाय-कॉफ़ी होती थी, बुज़ुर्ग हमें कहानियाँ सुनाते थे, बातें करते थे, मोहल्ले वाले इकट्ठे बैठते थे, टाइम देते थे। हुँ, जब ये चीज़ें माइनस होने लगी ना आपकी लाइफ़ में, तो फिर ये सब जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह होने लगे, हुँ, कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आए। हुँ, आपने देखा होगा बड़े-बड़े सिटीज़ में, क्योंकि आप जिसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, अट्रैक्शन उसी साइड आएगा। क्योंकि वो घर पे बिल्कुल, जाना है तो सोना ही है और बिल्कुल, ऑफ़िस में आपको 8-10 घंटे बिताने हैं।
तो हुँ। फिर आपको वो जो कमियाँ वहाँ पे लगती है ना, वो आप दूसरे के अंदर ना दिखाते हैं, यार इसमें ये चीज़ अच्छी है, तो आप हाँ। डाइवर्ट होने लग जाते हो। मैं वही कह रही हूँ ना, आप वैसे ही अट्रैक्ट करोगे जो आप अंदर हो। हुँ, लेकिन जो लॉयल्टी है हुँ। या जो हमारी वैल्यूज़ हैं, अगर हम जो हमारा कल्चर हमें सिखाता हम है, अगर हम लॉयल्टी क्या करेंगे जब अब आपको जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा, आप कितने दिन लॉयल रहोगे? मैं ये नहीं कह रहा जो कि लड़की की गलती है, नो, लड़के नो, की नो, नो, गलती है, जो किसी की भी हो सकती है तो मैं उसमें। आपको वही बता रही हूँ, अगर जो आप चाह रहे हो आपको नहीं मिल रहा, इट मीन्स प्रॉब्लम बाहर है ही नहीं, प्रॉब्लम प्रॉब्लम आपके अंदर है। बट एक के अंदर नहीं हो सकती ना, दोनों के अंदर हो सकती है, एक के अंदर हो दोनों, सकती है। नोबडी इज़ परफेक्ट इन मैंने आज तक परफेक्ट मैरिज नहीं देखी। परफेक्ट मैरिज क्या होती है? होती क्या है होती ही परफेक्ट नहीं है मैरिज? परफेक्ट मैरिज, बिकॉज़ 2 इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट एनवायरनमेंट, एक का एनवायरनमेंट अलग है, एक का अलग है, वो दोनों आके एक साथ रहने लगते हैं, तो वो परफेक्ट कैसे हो सकते हैं? हुँ, परफेक्शन है ही नहीं, आपको इम्परफेक्शन के साथ ही जीना पड़ता है। जो एक फाउंडेशन है एक रिलेशनशिप की, जैसे ट्रस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, एक-दूसरे को स्पेस देना, एक-दूसरे को सुनना बिना जज किए हुए, हुँ, जब ये सारी वैल्यूज़ के साथ हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती। जब हमारी वैल्यूज़ या हमारी रिलेशनशिप की फाउंडेशन ही गलत है, तो वो कब तक चलेगी? वो तो हुँ। चल ही नहीं सकती ज़्यादा देर। हमें ऐसा लगता है कि चीटिंग अचानक होती है, लेकिन ये एक धीरे-धीरे एक प्रोसेस है। यस, लेकिन हम फिर ये कहते हैं कि यार उसने मेरे को चीट कर दिया, एकदम से चीट एकदम कर से दिया। चीट कर इट्स दिया। नॉट दैट। आपको पता है चीटिंग करने के लिए कोई भी पार्टनर है, वो कब आता है? कब आता है? चीटिंग तब करता है जब वो स्लोली ग्रेजुअली वो जब जब उसको इमोशनली स्पेस नहीं मिलती है ना अपने पार्टनर से, हुँ, वो बार-बार स्पेस माँगता है, या चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो हस्बैंड हो, हुँ, कि प्लीज़ सुन लो मुझे, मेरी बात सुनो, मुझे समझो, बट दैट पार्टनर इज़ नॉट अवेलेबल। तो उसको कहीं न कहीं अपना बेंट निकालना होता है, तो फिर शी और ही लुक्स फॉर अदर ऑप्शंस। तो देन स्लोली ग्रेजुअली जब वो अदर ऑप्शंस के लिए जाता है ना, तो चीटिंग एकदम से नहीं हुई है। आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा आग में घी डाल रहे हो, एंड में वो एकदम से ब्लास्ट हो लेकिन वो जाता है। सामने वाले को नहीं पता चल रहा ना